अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जनाब अब्बास अराग़ची साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं। क्या इसके नतीजे में बर्फ़ पिघलेगी और अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात तात्तुल का शिकार हैं, क्या वो दोबारा बहाल हो सकेंगे? दोनों आमने सामने बैठ के बातचीत करने पे आमादा हैं या नहीं है? और ईरान में किस हद तक अब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं पाक कराने इंकलाब, उनका अब कंट्रोल है हुकूमत पर और हुकूमती इदारों पर। इस सारी सूरत के ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे। अगरचे पाकिस्तान का मीडिया यही कह रहा है, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमरीकी वफद भी आ रहा है और बातचीत होगी, लेकिन ईरान के जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई, उन्होंने ये कहा है कि वो दो तरफा ताल्लुकात पे बात करने आए हैं। ज़ाहिर है ये कोई दौरा, ये तो नहीं कह सकते कि कोई बातचीत नहीं होगी, असल बातचीत तो ये होगी, लेकिन बज़ाहिर पब्लिक कंजम्पशन के लिए कहा जा रहा है कि जी अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं होगी। लेकिन ये दौरा इसी सिलसिले की कड़ी है और इसके ऊपर मजीद आपको तफसीलात बताएंगे हम। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, कल जरूर हटा दें। अब बढ़ते अपने आज के मौजूद की तरफ। कल रात गुज़श्ता रात को ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची साहब, वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। उन्होंने ईरान से आने से पहले ये अनाउंस किया कि वो पाकिस्तान, ओमान और रूस के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां वो अपने दोस्तों से बातचीत करेंगे और उनको अपनी जो उनकी सूरत हाल है, जो उनकी पोजीशन है, जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से, उसके ऊपर वो बात करेंगे। ये मौक़िफ़ सामने आया। उसके बाद जो उनके वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं इस्माइल बकाई साहब, उन्होंने ये फरमाया कि जी हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे इस दौरे के दौरान। ये दौरा दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से है, लेकिन इस मौके पे आने का इसके अलावा क्या मकसद हो सकता है कि वो इस सारी सूरत के ऊपर बात करेंगे, पाकिस्तानी क़यादत के साथ आमने सामने बैठ के बात करेंगे और जो ईरान की क़यादत का पैगाम है उसको वो बराह रास्त बैठ के बात करेंगे। उनकी मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, उनकी मुलाकात हुई है गालिबन जो है वो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से, उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी होनी है और वो पाकिस्तानी क़यादत को ईरान का जो मौक़िफ़ है उससे तफसीली आगाह करेंगे और उनको इत्मीनान में लेंगे। उसके बाद फिर वो ओमान जाएंगे और रूस जाएंगे और इसके बाद शायद ईरान कोई अपनी पब्लिक पोजीशन वाज़े करे कि वो कब तक मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा। और अब्बास अराग़ची साहब का ये दौरा जो है वो ब्रेक थ्रू हो सकता है। इससे एक उम्मीद पैदा हुई है कि जो तात्तुल है अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में, वो तात्तुल दूर हो सकता है और ये दोबारा से जो मुज़ाकरात हैं वो दोबारा से शुरू हो सकते हैं। लेकिन जो असल मसला है वो ये है कि इस वक्त जो अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी की हुई है और बड़ी तादाद में अमेरिका के मजीद जहाज खित्ते में आ रहे हैं ताकि वो इस नाकाबंदी को मजीद मौसर कर सकें। तो अब तक की सूरत ये है कि जिस जहाज को मर्जी होती है अमेरिका जाने देता है, जिस जहाज को रोकना होता है उसको रोक लिया जाता है। और ईरान की जो तेल है, उसकी जो तरसील है, उसकी जो तिजारत है, उसको इस वक्त बड़े चैलेंज का सामना है और रोजाना 350 से 400 मिलियन डॉलर का नुकसान जो है वो ईरान को हो रहा है इस वक्त मुख्तलिफ अंदाजों के मुताबिक। अगरचे सदर ट्रम्प का दावा यह है कि 500 मिलियन, लेकिन इतना नहीं है। 350 से 400 मिलियन डॉलर के दरमियान बाहर ये बड़ा एक नुकसान है जो इस वक्त जिसका सामना है। आप जानते हैं कि कई सालों से, कई दहाइयों से ईरान के ऊपर सख्त पाबंदियां लगी हुई हैं, इक़्तिसादी पाबंदियां आयद हैं। ईरान की मैशत पे इन पाबंदियों के बहुत बुरे असरात हैं ऑलरेडी, और अगर ये तेल की तरसील भी बंद होती है तो उसके बाद जो मौसमी सूरत हाल है ईरान की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और इसीलिए अब्बास अराग़ची साहब जो हैं वो ये दौरा कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान आए हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान मेज़बान है, मीडिएटर है, पहले मुज़ाकरात भी यहीं हुए थे, वो अपनी पोजीशन को अब बातें करेंगे। आने से पहले उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल जो है वो आसिम मुनीर साहब, उनको उन्होंने फ़ोन किया, उनसे बात की और फिर वो तशरीफ़ लाए हैं। इस दौरे पे वो आए हैं, उसके बाद वो दीगर 2 मुल्कों में जाएंगे। तो अब सूरत ये है कि ईरान ने अपना हरमोज को बंद किया था ताकि
जो तेल की तरसीर है और तिजारत है वहां से, उसको रोका जा सके। वहां से सिर्फ ईरान का तेल नहीं गुजरता, वहां से मुतहदा अमारात, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इन सब का तेल वहीं से गुजरता है, जो तेल मुख्तलिफ मुल्कों को जाता है। और सबसे बड़ा खरीदार इन सब मुल्कों का जो है वो चीन है, और उसके बाद इंडिया है। तो पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, लेकिन पाकिस्तान इतना बड़ा खरीदार नहीं है जितना बड़ा खरीदार चीन और इंडिया है। तो इस सूरत हाल में अब अमेरिका ने ईरान की पैरवी करते हुए, ईरान की जो अपना हरमूज को बंद करने की स्ट्रेटजी थी, हिकमत अमली थी जंगी, अब अमेरिका ने उससे सीखा और उन्होंने कहा बम बरसाने की बजाय बेहतर यह है कि आप वहां पे 20-25 जहाज ले आए बहरिया के, और 2-1 बहरी बेड़े वहां ले आए, और खुला जो समंदर है वहां से ईरान की जो है वो नाकाबंदी कर दें, उसकी बंदरगाहों की। और वो जो हिकमत अमली इस्तेमाल की थी अमेरिका, मगरब और खलीज के मुल्कों के खिलाफ ईरान ने, अब वही काम अमेरिका कर रहा है ईरान के खिलाफ। तो इसके नतीजे में ईरान की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, ईरान की मौसमी मुश्किलात जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आता तो इस बात के इम्कानात तो कम है। ज़्यादा इसराइल तो चाहता है कि ये जंग दोबारा शुरू हो, वो ईरान के ऊपर दोबारा बमबारी शुरू करे, क्योंकि ये अगर नहीं होती, जंग नहीं होती और ये स्टैंड ऑफ जारी रहता है इसी तरह, तो फिर इसराइल के अंदर इलेक्शन के लिए दबाव बढ़ जाएगा, और अगर इलेक्शन होंगे तो नेतन्याहू इलेक्शन हार जाएंगे। अब तक के जो ओपिनियन पोल्स हैं उनके मुताबिक उनको मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलेगी उनको और उनके इत्तेहादियों को। तो ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, तो इसमें ये दौरा इस लिहाज से बहुत अहम है कि ये दोबारा मुज़ाकरात को शुरू कराने में अहम किरदार अदा कर सकता है। लेकिन इस दौरे में इस बात के इम्कानात कम है कि अमेरिका और ईरान की बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ईरान की शर्त है कि हम मुज़ाकरात करेंगे लेकिन जब आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी और ईरान की जो जंग नाकाबंदी की हुई है, बहरी एम्बार्गो लगाया हुआ है अमेरिका ने, वो खत्म होगी। अमेरिका कहता है कि पहले आप डील करें, जब डील हो जाएगी तो हम आपकी नाकाबंदी खोल देंगे। तो इस वक्त ये असाब की जंग बनी हुई है। अब देखना है कि किसके असाब ज्यादा मजबूत हैं और वो कितनी देर तक डटा रह सकता है। अमेरिका का तो कुछ नहीं जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका में भी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है, और ट्रंप को ये लगता है कि अगर वो 1 महीना मई का उनके पास महीना है, तो अगर वो इसी तरह बैठे रहते हैं तो ईरान की मौसमी मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी और ईरान के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि वो फिर ईरान अमरीकी जो अफवाज हैं वहाँ जहाज उन पर अटैक करें और फिर एक नई लड़ाई जो है वो शुरू हो जाए। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। इस सूरत हाल में अब्बास अराक्ची साहब का ये दौरा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दौरे के नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू हो, दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात हो और कोई डील हो जाए, ताकि ये खिता जो गैर यकीनी की सूरत हाल से दो चार है, जो महंगाई से दो चार है, जो मौसमी मुश्किलात बढ़ रही हैं, तमाम ही खिते के ममालिक की उनकी मुश्किलात भी कम हों और अमन जो है वो और इस्तेहकाम खिते की तरफ वापस लौट आए और अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ऐसा मुआहदा हो सके जिसके नतीजे में मुश्किल अमन जो है वो कायम हो जाए। जाहिर है इसराइल नहीं चाहेगा, क्योंकि इस मुआहदे का नतीजा ये होगा कि ईरान जो है वो एक मजबूत मौसी कुव्वत बनेगा। जब वो मौसी कुव्वत मजबूत बनेगा तो उसकी दिफाई ताकत में भी इजाफा होगा और ईरान जो है वो अपना दिफाई मिसाइल प्रोग्राम से दस्तबरदार नहीं होगा और वो अपने एटमी प्रोग्राम पे भी एक हद तक समझौता करेगा, पहले भी कर चुका है 2015-16 की जो डील थी ओबामा की। तो इसी से मिलती जुलती डील जो है वो ईरान करना चाहेगा। सदर ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान सरेंडर करे। जो मकासद सदर ट्रंप जंग से हासिल नहीं कर सके 40 रोजा, वो सदर ट्रंप मुज़ाकरात की मेज पे ईरान से हासिल करना चाहते हैं, जिसका मिलने का इम्कान बहुत कम है ट्रंप के लिए। तो ये जो सूरत हाल है, अब देखते हैं ये कब तक जारी रहती है और उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि सूरत हाल शायद थोड़ी बेहतर हो जाए। लेकिन एक बात तय है कि अब कंट्रोल ईरान के अंदर जो कंट्रोल है वो पासदारान इनकलाब का है। सियासी क़यादत इस वक्त एक साइड पे है, साइड लाइन है, वो फैसले नहीं कर सकती है और क्योंकि जो एक्सेस है, जो रसाई है वो ज्यादा है पासदारान इनकलाब की, जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनेई उन तक, और बाकी लोगों की कम है। तो पैगाम रसानी भी मखसूस तरीके से हो रही है। तो ये सारी सूरत हाल में पासदारान इनकलाब की अहमियत बढ़ गई है और वो बहुत सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं। अगर वो सियासी क़यादत को मौका दें तो शायद सियासी क़यादत जो है इस सूरत हाल से निकलने का कोई रास्ता निकाल लेगी और वो मुफाहमत का जो है कोई रास्ता जो है वो निकाल लेगी। लेकिन पासदारान इनकलाब इस वक्त बहुत ही हार्ड लाइन सख्त गिर मौक़िफ़ पे कायम है और ईरान में इफेक्टिवली इस वक्त पासदारान इनकलाब का कंट्रोल। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।